हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ डॉक्टरी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 17 डॉक्टरी, जो कि एक नाटक है। इस पाठ में कुछ पात्र हैं। पात्र है पहला विशंबर बाबू, जो कि एक डॉक्टर है। शंभू डॉक्टर का नौकर है। बुद्धू करारों के कहारों के सरदार। बगलू पल्लू बख्शी विष्णु करा है। एक चरवाहा और 5 डाकू होते हैं। इस पाठ को कुछ दृश्यों के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें पहला दृश्य है गांव के घर का आंगन। विशंबर बाबू सप्तग्राम जाने की तैयारी में लगे हैं, यानी 7 गांव जाने की तैयारी में लगे हैं। वे पालकी को देख रहे हैं। पालकी की छत पर दवाइयों की एक पिटारी बंधी हुई रखी है। विशंबर बाबू यानी डॉक्टर कहते हैं थोड़ा परेशान होकर, तुमने दवाइयों की पिटारी किससे बांधी है, किसके बांधी है कि नहीं। विशंबर बाबू थोड़ा परेशान होकर कहते हैं, तुमने दवाइयों की पिटारी कस के बांधी है कि नहीं, यानी सही से बांधी है या नहीं। अगर रस्सी ढीली हुई तो सारी दवाइयां गिर जाएंगी। शंभू थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, साहब आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा इस पिटारी को, यह मेरी जिम्मेदारी है। विशंबर बाबू कहते हैं, अरे भाई कैसे न घबराएं, मरीज को देखने जाना है। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है, बेचारा बड़े कष्ट में है, तभी तो मुझे बुलाया है। चलो चलो ज्यादा मत बोलो, बहुत दूर जाना है, सबको बुलाओ। शंभू कहता है, बुद्धू बगलू पल्लू बख्शी विष्णु, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। अब सब भागकर आ जाते हैं। विशंबर बाबू पालकी में बैठते हैं और कराह यानी पालकी उठाने वाले, वे पालकी उठाते हैं और सप्तग्राम की ओर चल पड़ते हैं। अब दूसरा दृश्य आता है। इस दृश्य में सर्दी का समय होता है। विशंबर बाबू ने मोटा सा कंबल ओढ़ रखा है। पालकी के साथ साथ शंभू चल रहा है, यानी उनका नौकर चल रहा है। उसके हाथ में एक मोटा डंडा है। शंभू इतना बलवान है कि उसे देखकर हैरानी होती है। शंभू कहता है, साहब क्या सोच रहे हैं आप। विशंबर बाबू कहते हैं, शंभू मुझे वो दिन याद आ रहा है जब कुंभीरा के जंगलों में तुमको रीछ ने पकड़ लिया था। रीछ यानी भालू ने तुमको पकड़ लिया था। शंभू कहता है, हाँ साहब, उस समय तो मेरे पास बंदूक भी नहीं थी, बस अपना डंडा लेकर ही रीछ से लड़ गया। जमकर लड़ाई हुई थी। मैंने ऐसा डंडा घुमाया कि रीछ की हड्डी ही टूट गई। उसने उठने तक का भी दम नहीं रहा। साहब सो तो नहीं गए। वह हंसकर उनसे पूछता है। विशंबर बाबू यानी डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे नहीं, नींद कहा, मुझे तो स्वर्णगंज घटना याद आ रही है। मेरा मानना है कि घड़ियाल आज भी तुम्हें न भूला होगा। अब जो शंभू है उसकी बलवान, उसकी शक्ति की बातें यहाँ पर चल रही होती हैं। शंभू हंसकर कहता है, पता नहीं घड़ियाल को मुझसे क्या दुश्मनी थी। मैं तो खाना बनाने के लिए पानी लेने के लिए नदी में गया था। मुझे क्या पता था कि घड़ियाल वहां पर छुपा हुआ बैठा है। पर साहब मैंने भी उस भयंकर जानवर को अच्छा सबक सिखाया। विशंबर बाबू कहते हैं, अंधेरा हो गया है। चरवाहे अपने अपने घर लौट रहे हैं। लगता है हम विष्णुपुर पहुंच गए हैं। कुछ दूर चलकर उन्हें एक चरवाहा मिलता है और वे चरवाहे से पूछते हैं। विशंबर बाबू कहते हैं, क्यों भाई, सप्तग्राम कितनी दूर है। चरवाहा कहता है,
सप्तगाम लगभग 7 किलोमीटर होगा, पर आप आगे न जाएं। रास्ते में डाकुओं का अड्डा है, रात यहीं बिताना ही आपका ठीक रहेगा। विशंबर बाबू कहते हैं, पर आज रात यहाँ नहीं रुक सकते, मरीज को देखने जाना है, वह बहुत ज्यादा बीमार है। अब कराह जो होते हैं, जो पालकी लेकर आगे बढ़ने लगते हैं, चरवाहा दूर तक विशंबर बाबू की पालकी को देखता ही रहता है। रात हो गई है। अचानक पिटारी की रस्सी खुल जाती है, जिसमें दवाइयाँ नीचे गिरती हैं और दवाइयाँ सारी बिखर जाती हैं। शंभू कहता है, अरे भाई, दवाइयों को जल्दी जल्दी उठाकर पिटारे में रखो, कितना अंधेरा है, कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। कराह दवाइयाँ संभाल कर पिटारी में रख लेते हैं और पिटारी को पालकी की छत पर कसकर बांध देते हैं। मगर तब तक एक मुसीबत आ जाती है। पालकी का डंडा टूट जाता है और पालकी जमीन पर गिर जाती है। पालकी का डंडा गिरने से पालकी नीचे जमीन पर आ गिरती है। विशंबर बाबू कहते हैं, कैसी मुसीबत आई, अब तो रात यहीं बितानी पड़ेगी और कोई चारा नहीं। शंभू, घास पर कंबल बिछा दो और लालटेन पास में रख दो। बद्दू कहता है, अरे यह वह देखिए, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, मुझे तो वे डाकू जान पड़ते हैं, मुझे तो लगता है वे डाकू हैं। विशंबर बाबू जोश में आते हैं, कहते हैं, अरे डर किसका, तुम सब तो हो ही। बद्दू कहता है, डर से हकलाते हुए सा सब लोग इधर उधर देखते हैं, यहाँ तो कोई नहीं है, बगलू भाग गया है, पल्लू का कहीं पता नहीं है, बख्शी तो झाड़ियों में छुप गया और विष्णु के तो डर के मारे हाथ पैर फूल गए। यह कहते कहते यह भी भाग जाता है। विशंबर बाबू जोर से पुकारते हैं, शंभू शंभू। शंभू कहता है, जी साहब। विशंबर बाबू कहते हैं, अब क्या होगा, ये डाकू तो हमें मार डालेंगे। शंभू कहता है, डरिए मत साहब, मैं तो हूं। विशंबर बाबू कहते हैं, माना तुम बहुत बहादुर हो, पर वो 5 लोग हैं। शंभू कहता है, पर मैं भी तो शंभू हूं। उठकर छलांग लगाता है और गरज कर बोलता है, खबरदार, आगे बढ़े तो एक एक के हाथ पैर तोड़ दूंगा। सभी डाकू जोर जोर से हंसने लगते हैं और डाकू आगे बढ़ते हैं। शंभू पालकी का टूटा हुआ डंडा लेता है और घुमाकर डाकुओं की ओर फेंकता है। शंभू का निशाना सही जगह पर लगता है। एक साथ 3 डाकू गिर पड़ते हैं। शंभू डंडा फिर से उठाता है और 2 डाकू बच गए थे, वे डर कर भाग जाते हैं। घायल डाकू दर्द से करहाने लगते हैं, यानी वो दर्द से चिल्लाने लगते हैं। उसने इस तरीके से डंडा मारा कि 3 डाकू तो वहीं पर धराशायी हो जाते हैं। डाकू कहते हैं, हाय, मार दिया, कोई बचाओ, कोई बचाओ। विशंबर बाबू कहता है, आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और कहते हैं, शंभू झटपट दवाइयों की पिटारी निकालो। शंभू कहता है, साहब अब इसकी क्या जरूरत आ पड़ी। विशंबर बाबू कहते हैं, अरे शंभू, इन तीनों की मरहम पट्टी कौन करेगा, मतलब हमने चोट लगाई है तो इसे ठीक कौन करेगा। पीछे से सभी कराह लौट आते हैं और पहले बगलू आता है, उसके बाद धीरे से बख्शी का हाथ पकड़कर विष्णु आता है और फिर पल्लू। विशंबर बाबू कहते हैं, आ गए तुम लोग, देख लो इन तीनों का क्या हाल कर दिया है शंभू ने। जरा दवाइयों की पिटारी खोलो, इन तीनों की डॉक्टरी भी तो करनी पड़ेगी। इस पाठ के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी पर आधारित है ये पाठ। तो इस पाठ की समाप्ति होती है। अब हम इसके शब्द ज्ञान को देखते हैं। पिटारी अर्थात छोटा बक्सा, सर्दी यानी जाड़ा, ठंडों के दिन। अड्डा अर्थात ठिकाना, कराह यानी पालकी ढोलने वाले, मरीज अर्थात रोगी, चरवाहा यानी गाय भैंस चराने वाला। पालकी एक तरह की सवारी होती है जिसे आदमी
कंधे पर ढोकर ले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ डॉक्टरी समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।